अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, इत्तेहादी हुकूमत दरियाए सिंध में बनाई जाने वाली 6 कैनाल्स पर आमने सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज है, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इत्तेहादी जमात को यकीन दिलाते हुए कहा है कि सिंध के पानी का हक नहीं मारा जाएगा। पंजाब समेत किसी सूबे को सिंध के पानी का एक कतरा भी नहीं दिया जाएगा। अब अगर नून लीगी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लेती तो जून में पेश होने वाले बजट में हुकूमत को इत्तेहादी जमात बड़ा टफ टाइम दे सकती है। लिहाजा बजट के मौके पर नून लीगी हुकूमत ना तो इत्तेहादी जमात का एहतजाज बर्दाश्त कर पाएगी और ना ही अपोजिशन की तरफ से किसी भी किस्म का एहतजाज झेल पाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठी है और सभी सियासी जमातों का अलायंस बनाने में अभी तक कामयाब नजर नहीं आती और हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने की पोजीशन में भी नहीं है। क़यादत के इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और बानी की रिहाई जुए शीर लाने के मुतरादिफ साबित हो रही है। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने बताया है कि पाकिस्तानी नयाद अमरीकी अपनी मर्जी से बानी से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने वजाहत की है कि इस वक्त PTI के इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जबकि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान दावा कर रही हैं कि उनके भाई और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को 2 बड़ी ऑफर्स दी गई हैं। बानी से कहा गया है या तो मुल्क छोड़कर चले जाएं या फिर जेल में 2 साल तक खामोश रहें। अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर PTI के मुज़ाकरात नहीं हो रहे इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत से, तो फिर उन्हें ये ऑफर्स कौन दे रहा है और किस तरीके से दे रहा है। जैसे PTI के बयानिए में तजाद है, वैसे ही PTI की क़यादत में इख्तलाफात और पार्टी पॉलिसी भी वाज़े नज़र नहीं आती। अब जहाँ PTI क़यादत के लिए बानी की रिहाई चैलेंज बनी हुई है, ठीक वैसे ही 9 मई साने में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। पंजाब हुकूमत ने 9 मई साने से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में 9 मई हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जबकि 9 मई के 24,595 मुलजमान ताहाल मफरूर हैं। पंजाब के 38 शहरों में तोड़फोड़ की गई। लाहौर में 110 मिलियन की अमलाक को नुकसान पहुंचा, रावलपिंडी में 26 मिलियन का नुकसान हुआ और मियांवाली में 50 मिलियन का नुकसान हुआ। पंजाब हुकूमत के वकील ने रिपोर्ट में बताया कि 9 मई एहतजाज या रैली नहीं बल्कि एक इदारे पर हमला था। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुलजमान के केसेस का मामला 4 महीने में ख़त्म करने का फैसला दे दिया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई मुलजमान की जमानत मनसूखी केस की समाअत करते हुए ट्रायल कोर्ट को 4 माह में केसेस का फैसला करने का हुक्म दे दिया। महसूस होता है कि PTI की एक के बाद एक मुश्किल में इजाफा हो रहा है। PTI क़यादत पर कॉम्प्रोमाइज होने और पार्टी को हाईजैक किए जाने के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। मौजूदा क़यादत पर जेलों में पड़ी सीनियर क़यादत और PTI कारकुनान की रिहाई की जिम्मेदारी है, जबकि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिकमत अमली बनाना होगी। ऐसे में सवाल ये आ रहा है कि आपसी इख्तलाफात और इंतशार में घिरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी स्पेस लेने और अपने चैलेंजेस से निपटने में कैसे कामयाब हो पाएगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि इमरान खान साहब की हमशीरा को गिरफ्तार किया गया और मुलाकात नहीं हुई है। सलमान अकरम रज़ा साहब ने ट्वीट किया, आपने भी खैर ट्वीट किया, लेकिन पहले मैं सलमान अकरम रज़ा साहब का ट्वीट जो है वो पढ़ देती हूँ कि उन्होंने कहा कि खान साहब की बहनों नौरीन बीबी और उज़मा बीबी ने अलीमा आपा के बगैर खान साहब से मुलाकात से इनकार करके साबित किया कि वो मुक्तदा की ख्वाहिशात के ताबे नहीं है। काश पार्टी के ओहदेदारान भी ऐसा किरदार रखते। आज लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद खान साहब से मिलने चले गए। तो मुझे बताएं कि आप भी यही बात कर रहे थे कि बैरिस्टर गौहर साहब को नहीं जाना चाहिए था और वही हुआ जिसका डर है। लेकिन फर्क ये है ना कि वहाँ पार्टी का सेक्रेटरी जनरल जो है वो अपने जो चेयरमैन है उसके खिलाफ ट्वीट कर रहा है। सो एक अजीब गरीब किस्म की जो है इस वक्त एक बनी हुई है, समझिए कि कोई समझ नहीं है पार्टी में, कोई किसी का नहीं है, एक मछली मंडी बनी हुई है असूली तौर के ऊपर। तो मैंने खुद भी ये समझता हूँ कि अलीमा बीबी को जब नहीं मिलने दिया गया तो फिर गौहर साहब को बाकी लोगों को भी नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन उन्होंने मुलाकात कर ली, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी मुलाकात कर ली, दीगर वकला ने भी कर ली मुलाकात। आई थिंक इट्स जस्ट कॉमन सेंस ना। अगर देखो ना, अगर कहीं पे भी लेट्स से अगर कोई हम खुद भी कहीं जा रहे हों और आपको कहें कि जी नहीं बाकियों को छोड़ दें और आप खुद अकेले चले जाएं,
तो मेरी तो कॉमन सेंस यही कहती है कि जो आपकी एक वफादारी है, आपकी जो हमयत है, आपकी जो अकल है, उन और इंसानियत, सबका ही तकाजा ये है कि आप लोगों का साथ दें। अभी ये जो एक आपने एस्पेक्ट देखा है, ये फ्रैंकली ये पीटीआई की लीडरशिप में हर ही जगह के ऊपर है। ठीक। आप लोग गिरफ्तार हो, तशद्दुद हो, वो जेलों में जाएं, कोई साथ नहीं, आप खड़ा समझते होता। हैं कि उनको और इखलाकी तौर पे बैरिस्टर गौहर साहब को मुलाकात ही नहीं करनी चाहिए थी जब ये गिरफ्तारी वाला मामला हो गया? तो 100% नहीं करनी चाहिए थी। आई थिंक उन्होंने तो मजाक उड़ाया है ये जा के साथ। तो जी। कम अज कम उनको ये जरूर करना चाहिए था कि जब वो नहीं जाने दिया तो उनको फिर रुक जाना चाहिए था। और जाहिर लेकिन है जाने क्यों नहीं यही दिया गया फवाद चौधरी साहब? ये कॉमन सेंस की बात मुलाकातों के ऊपर देखें, हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, मंगल और जुमेरात का वक्त दिया गया है कि फैमिली मुलाकात कर सकती है। मुलाकातों के लिए 2 दिन मुख्तस हैं। उसके बावजूद हम देखते हैं कि जब फैमिली मिलने जाती है, ख़ास करके जो बहनें हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा इशू होता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर दीगर लोग जिसके बारे में सलमान अकरम राजा भी निशानदेही कर चुके हैं कि कुछ लोग आते हैं, उनकी ऊपर से मुलाकातें लाइनअप होती हैं, वो आते हैं मुलाकात कर लेते हैं, ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? किसकी माँ पे? ये फर्क बात यह है कि ये पाकिस्तान जिस अब नॉर्मल तरीके से चला रहे हैं, इस तरह से नहीं चल सकता। इमरान खान की तस्वीर ना आए, उसका नाम नहीं, एंकर नहीं ले सकते, लेंगे तो हम ये कर देंगे, पीका एक्ट लग जाते हैं, लोग उठाए जा रहे हैं। आप बर्बरियत, फस्तायत, 24 घंटे तो नहीं मुल्क इस तरह से चल सकते। एक तरफ आप माइनिंग के ऊपर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी ज्यादा जो है वो आप उसके ऊपर फ्रेजाइल है, इतना ज्यादा वहां पे आपके जो लेकिन वो सिक्योरिटी फवाद साहब वो सिचुएशन कहते हैं ना कि गैर ने धोखे का कहा, बुरा किया, तुमने धोखा दे दिया, बहुत ज़्यादा बुरा किया। प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई लिस्ट में नाम डालता है तो वो डालता है, लेकिन जो मुलाकात करने चले जाते हैं उनके टैग्स लगे हुए हैं पीटीआई It's के। not about मुलाकात। It's not about मुलाकात only. It's just मुलाकात तो एक एस्पेक्ट है ना। ओवरऑल ही आप देखें कि मुल्क नहीं चल रहा है, ये तो इस तरह से घसीट रही है ठीक हुकूमत ठीक है। अपने आप को। हाँ, लेजिटिमेसी उनके पास लेकिन एक है और नहीं ट्वीट है, एक और ट्वीट है फवाद साहब, मैं आपसे कता कलामी की माजरत चाहूँगी। वो आपके दरीना दोस्त फैसल लाउडा साहब की तरफ से उन्होंने आज ट्वीट किया कि वो बैरून मुल्क है। मैं पूरा ट्वीट तो नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं उसका क्रक्स पढ़ देती हूँ आपको। वो कहते हैं कि जैसा मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शदीद धड़े बंदी और ग्रुपिंग है, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपनी ही जमात की साजिश सामने जिसे बताया था। और हमाद अजहर साहब के बारे में उन्होंने कहा है कि हमाद अजहर साहब ने समझौते के तहत इस्तीफ़ा दे दिया और अब जल्द मंजर आम पर वापसी होगी। कैसे वापसी होगी? वैसे वापसी होगी जैसे हमने देखी है, वो कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, या फिर वो वाली वापसी होगी जो आप भी चाह रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमाद जो है वो पीटीआई छोड़ेंगे या जिस तरफ कोई ऐसी बात होगी। फैसल बोर्ड और हमाद की आपस में लगती रहती है, वो बातें इस तरह की होती रहती हैं। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन आप बड़ी हमाद अजहर के बारे में तो अलीमीन गंडापुर साहब ने आप एक बड़ा मिनट बयान किया। जरा रुकिए, और एक सेकंड सर रुकिए। आई एम वेरी सॉरी, बट आप बड़ी छोटी बातों में पड़ गई हैं। पाकिस्तान का ये मसला नहीं है कि हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा, या फैसल बॉर्डर ने क्या कह दिया है। पाकिस्तान का मसला ये है कि आपने एक 25 करोड़ के मुल्क को नॉर्मल कर दिया है। यहाँ पे पाकिस्तान में करोड़ों लोग इस वक्त जो हैं, उनकी जिंदगियां सिक्योर नहीं है, उनकी मुआशी जिंदगी सिक्योर नहीं है। यहाँ पे लोगों की कमर टूट गई है और आप मुल्क को एक फरसूदा और जाली जबर और उसके ऊपर चलाना चाह रहे हैं। एवरी एस्पेक्ट ऑफ ठीक दिस है। गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन जबर। अब आप मुझे बताइए, सवाल तो ये है हम इसको नॉर्मल कैसे करें। आप रोजाना अगर इस बात के ऊपर आ जाएंगे कि नहीं जी इमरान खान तो चल ही नहीं सकता जी, इमरान 70% पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है, तो आपको कम से कम कोई नॉर्मल करने के लिए इमरान खान की अहमियत को तो मानना पड़ेगा ना। आपने खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन करना है, आपने बलूचिस्तान में ऑपरेशन करना है, सियासी लीडरशिप भी आपके साथ नहीं खड़ी, आप कैसे करेंगे। आपने रिफॉर्म लाने हैं, पाकिस्तान के लोगों के साथ नहीं खड़ी, आप कैसे लाएंगे। और दूसरी तरफ तमाशा बना हुआ है जो पीटीआई की लीडरशिप में, और ये जो अपना जो स्पेशली जो बाहर सोशल मीडिया की एक जंग इस वक्त जो है, प्रोपेगेंडा जंग जो पाकिस्तान पे जारी है,
देखो उसको इस तरह से वो नहीं चल सकता। ठीक। आपको उसको खत्म करवाना है उस, ताकि पाकिस्तान एक लेकिन नॉर्मल लेकिन मुल्क जाहिर बने है और कि इसका हमारे आगाज जैसे। बातचीत से होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हम भी एक्सपेक्ट हाँ, करते हैं जो अपोजिशन इतनी बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो हमारे मसाइल पर बात करेगी, लेकिन जब वो किसी एक रिहाई पर आकर रुक जाती है और हुकूमत भी कहती है कि हम भी बैठे हुए हैं, आप भी एक किसी इंस्टीट्यूट रिहाई हिलाएं, नहीं, तो फिर हमें हमें फिर सवाल करना पड़ता है फवाद चौधरी साहब, ये शायद बिल्कुल नहीं, बहुत किसी रिहाई नहीं है ना, माइनर प्रॉब्लम चीज हो किसी सकती है, रिहाई लेकिन नहीं ये है। दैट इमरान दैट खान दैट हैज बीन बिकमिंग नहीं, अ बिग इमरान इशू फॉर। खान किसी रिहाई नहीं है ना। देखिए इमरान खान किसी रिहाई नहीं है, ये तो आप ऐसे ही करेंगे। नहीं नहीं, ऑल किसी इंडिया रिहाई की मुस्लिम लीग जो है, मैं बात नहीं जो कर है रही हूँ, लेकिन पॉइंट ये है कि अब सिचुएशन ये है अब कि पाकिस्तान का आजम मसला खान है ही सवाती सिर्फ। साहब, सर आजम खान सवाती साहब, फवाद चौधरी साहब, वो हल्फन बयान दे चुके हैं, खैर उस पर क्या ही जाना, लेकिन वो कहते हैं कि किसी किस्म का राब्ता नहीं था, ना है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। ऑन दी अदर हैंड अलीमा खान साहिबा ने एक बयान दिया कि 2 ऑफर्स दी गई हैं इमरान खान साहब को। एक ये है कि चुप कर जाए, 2 साल के लिए जेल में बैठे रहें, और दूसरी मुल्क से बाहर चले जाएं। ये ऑफर्स वाकई आई हुई हैं? देखिए मुझे खुद इमरान खान साहब ने ये बात कही जब महीना पहले मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि मुझे रोजाना आके यही बात कर दी जाती है कि आप बनीगाला चले जाएं, आप इधर चले जाएं, आप उधर चले जाएं। और अरब मुल्कों में जाने की पेशकश तो एक्चुअली इमरान खान साहब के पास गिरफ्तारी के तीसरे दिन या चौथे दिन ही उनको है, जो ये बात जो है वो कर दी गई थी। अच्छा, इन दोनों बातों के ऊपर उन्होंने नहीं आना, ना लेकिन ये ही ऑफर्स वो आती कभी जो किसकी है वो तरफ इस से तरह हैं? की ये बात। गवर्नमेंट के बंदे कहते हैं कि सऊदी पाकिस्तान अरब में चले जाएं। ये ऑफर्स हमेशा एस्टैब्लिशमेंट वगैरह से आती है ना, ठीक है। ताकत उनके पास है। गवर्नमेंट तो बेचारी साइड में बैठी दही खा रही है, उनसे कौन नहीं, पूछे। मेरा पूछने का जिन मकसद जो है कि ताकत में डायरेक्ट है, वही ऑफर है। लिंकअप की जाती है, या फिर कोई वजीर की तरफ से? हमारे यहाँ पे रस्ते भी तो होते हैं ना कि सर जी तुसी गल कर लोगे अगर मंगे अरे ना। जो बनी गाला जाने की बात तो अली अमीन गंडापुर साहब ने 10 दफा ओपनली भी की है। अब इसमें तो कोई ऐसी बात रह ठीक नहीं है। ना गई है, चीजें वो गई। उन्होंने अली अमीन गंडापुर ने आपको सामने कहा कि 90% मामला जो है वो मेरे तय हो गए थे। 26 देखिए नवंबर से मसला पहले। इस वक्त ये है कि अली अमीन गंडापुर हो या कि एस्टैब्लिशमेंट हो, इमरान खान के साथ देखें, ये एक तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो इमरान खान के साथ बातचीत या करते हैं जो इमरान खान को नहीं जानते। और इमरान खान इज नॉट समवन, सच्ची बात यह है जितना मैं उनको जानता हूँ, 10 साल मेरा दिन रात उनके साथ गुजरा है, वो जल्दी ओपन अप नहीं होते लोगों के साथ। वो एक ऐसे होते हैं ना, कुछ शख्सियात होती है सर ना, जो इतने बड़ी ओपन जल्दी अप तो फ्रैंक हो होते हैं जाए, कि ओपन किसी हो की जाए। बातों में आके फवाद चौधरी साहब को उन्होंने पार्टी से निकाल दी, इतने तो ओपन अप होते हैं। कुछ लोग उनको गुमराह करने में कामयाब हो जाते हैं, आप माने या ना माने फवाद चौधरी साहब। लेकिन चलें, लास्ट क्वेश्चन मैं ये कर लेती हूँ कि अगर आपने कहा कि ऑफर्स मौजूद है, महीना पहले आपको भी बताया था और ये अलीमा खान साहब भी कह रही है मुतादिद बार, तो फिर आजम खान सवाती साहब ये क्यों कह रहे हैं कि राब्ता है ही नहीं एस्टेब्लिशमेंट का? तो होता यह है कि वो इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होते लोगों के साथ। तो जब लोग ऐसे लोग भेज दिए जाते हैं बातचीत करने के लिए जिनको उन्हें वो नहीं जानते, तो अल्टीमेटली नतीजा जो है वो निकलता नहीं है। अब ये जो ऑफर है खान साहब को, जो अली अमीन गंडापुर ने दी या वो की, देखिए इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात एक ही बात पे होने हैं, और वो ये होने हैं कि इलेक्शन कब होने हैं। इमरान खान कहेंगे 6 महीने बाद करा दें, आप कहेंगे 3 साल बाद करा दें, और दरमियान की जो मुद्दत है वो आपके निगोशिएशंस हैं, ये ठीक, निगोशिएशंस हैं। चलिए। अब ये कितनी जल्दी हम इस बात को समझ के इस तरफ आते हैं और इमरान खान की सियासी अहमियत को तस्लीम करके आगे बढ़ते हैं, यही पाकिस्तान जो है इसकी यही एक वाहिद सूरत है जिसमें हम नॉर्मलाइज कर सकें। और अगर इन बिटवीन ज़रा कि 3 साल और 6 महीने या 3 महीने व्हाट्सोएवर, इसके बीच में अगर बात नहीं बनती, तो क्या इस पूरे स्पैन में इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में बैठे रहेंगे? मेरा ख्याल है इमरान खान नहीं आएंगे, क्योंकि इमरान खान की जो इस वक्त प्रॉब्लम जो आ रहा है वो ये है कि देखिए ना, पॉपुलर सपोर्ट इमरान खान के साथ है, लेकिन स्ट्रीट सपोर्ट जिस तरह की होनी चाहिए उसके लिए उनके पास तंजीम नहीं है जो ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है उसके पास ना पॉपुलैरिटी है ना लेजिटिमेसी है। सो पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है इन दो टाइटन्स की लड़ाई में। ठीक। क्लैश ऑफ टाइटन्स जो है उसमें नुकसान आपका और मेरा हो रहा है, पाकिस्तान में सिपाही का हो रहा है, पाकिस्तान में मजदूर का हो रहा है, पाकिस्तान के आम आदमी का हो रहा है। सो ये अनफॉर्चुनेटली अब दोनों जब तक एक दूसरे को स्पेस ना दें, लेकिन अब हुकूमतों में आप इतने तवील अरसे से जो है वो देख ही रही हैं, हमारे यहाँ गवर्नमेंट्स में कोई डिलीवरी नहीं है। हर पासिंग डे के साथ इमरान खान ने और पॉपुलर होना है और हुकूमत ने और नीचे जाना है। सो इस वक्त ये जब तक हम एक सियासी हल नहीं बना लेते, ये हुकूमत अगर समझती है कि फवाद कम्युनल साहब, कॉन्फ्रेंस इसमें कराने से प्रॉब्लमेटिक पता है क्या चीज़ है? वो ये है कि जब एक बहुत बड़ी जमात जिसकी बात हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके बगैर हम सियासत में कोई और चैप्टर देख नहीं रहे फ़िलहाल,
प्रॉब्लम ये है कि जब वो जमात कोर्ट्स में जाके उनके वकला उस तरह केसेस नहीं हैंडल कर पाते, जैसे अभी आपने भी ट्वीट किया इसके मुतालिक, सुप्रीम कोर्ट ने जो 9 मई के मुलजमान का फैसला है उसके लिए जो ट्रायल कोर्ट में 4 महीने के लिए भेज दिया है। अब जाहिर है कि आपने भी इस पर तनकीद की है। ऐसा महसूस होता है कि जो वकील हैं या वकला का पैनल है PTI का, वो शायद बहुत चीज़ों को संजीदा नहीं ले रहा, और क़यादत का काम होता है कि वो इन चीज़ों को संजीदगी से हैंडल करे और करवाए भी। मसला ये है कि ये ऐसे ही है कि जैसे आप सिपाही को जनरल का रोल दे दे। पाकिस्तान में वकला हमेशा अपने क्लाइंट की डायरेक्शंस जो फॉलो करते हैं, आपने उन्हीं को स्ट्रेटजी बनाने पे लगा दिया है। उसकी वजह से आपकी जो लीगल स्ट्रेटजी है वो भी तबाह हो गई है, और आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तो अब है ही नहीं। अभी आप देखें ना, अगर आप देखें तो सलमान राजा साहब हैं या जो बाकी लोग हैं, वो अकेले सिवाय उनकी गाड़ी में उनके ड्राइवर के कभी कोई साथ ही नहीं हुआ, और वो चाहते हैं कि जी हम जाके पता नहीं अदालतों के जोर के ऊपर सारे काम करा लेंगे। वो होता नहीं है, तंजीम है नहीं है, लोगों का रिस्पांस जो है वो एक तरफ है, लेकिन उसको चैनलाइज करने का कोई जरिया PTI के पास नहीं है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान जो है वो इस सारी सूरत हाल में सफर कर रहा है, और हम उसके लिए हमारे पास कोई सिचुएशन। दुआ यही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला करम करे। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है कोऑर्डिनेटर टू वज़ीर आज़म बराए KP अफेयर्स इख्तियार वली खान साहब ने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादर मंदोखिल साहब हमारे साथ मौजूद है। दोनों का बहुत शुक्रिया। कादर साहब, मुझे बताइएगा कि करारदाद पेश करने की कोशिश की गई, हुई नहीं, ऐसा लग रहा है हुकूमत ने आपको झंडी करा दी है? जी बिल्कुल, लगता तो यही है। हमने तो कहा मुख्तलिफ चैनल पे कि इसहाक डार जो ना वो लॉलीपॉप दे रहे हैं, और हमने बार बार ये किया कि एक तरफ इसहाक डार और वो पाकि हुकूमत के नुमाइंदे जो ना वो हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, और दूसरी तरफ उज़्मा बुखारी को ख़ास तौर पे हमारे लिए उन्होंने तैयार कर रखा है कि पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे, उसके खिलाफ बातें करो, जितने झूठ फैला सकते हो फैला लो। तो हम तो पहले ही समझ गए। लेकिन ये जो इशू है, ज़रा है कि छोटा इशू नहीं है। बिलावल साहब भी इस पे जब खिताब करते हुए बोले, काफ़ी संजीदा है पीपल्स पार्टी। लेकिन एक तरफ इल्ज़ाम ये भी आयद किया जा रहा है कि इसकी जो नोटिफिकेशन है वो CM सिंध के ही ऑफिस से जारी हुआ है, इस पर डिप्टी सेक्रेटरी के सिग्नेचर्स हैं कैनाल से मुताल्लिक, और ये अप्रूवल के साथ जो है वो हुआ है, और सदर मुमलिकत ने इसका अप्रूवल दिया हुआ है। देखिए, इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता है, चाहे जो भी मीडिया पे ये बात कहते हैं उज़्मा बुखारी साहिबा समेत। सदर के पास कौन सा इख्तियार है? ज़रा मुझे आप आइन का कानून का कोई हवाला दे सकती हो? नंबर एक बात, वहाँ पे एक मीटिंग ज़रूर हुई है जैसे मीडिया रिपोर्ट बता रहे, ग्रीन इनिशिएटिव की वजह से। हाँ, मीडिया की सारी रिपोर्टें और नून लीग के फैलाई हुई खबरों को काउंटर करने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब जो ना मजबूर हो गए, जिन्होंने ज्वाइंट सेशन के ऊपर फोरम के ऊपर इस बात को मुसरत किया है। ठीक है इख्तियार अली साहब, जब आप लोगों को ज़रा बजट पास कराना होता है तो फिर पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ती है, पीपल्स पार्टी फिर आप लोगों का साथ दे भी देती है। अब CCI की मीटिंग वो बता रहे हैं कि हुई नहीं है, 3 साल हो गए हैं, तो ये क्यों नहीं हुई है, वजह क्या है? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया फरवा वहीद। देखिए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाना ये एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है, और हुकूमत ये बुलाएगी। हाँ, अगर ये लेट हो गई है तो इस पर डिबेट भी हो सकती है, बात भी हो सकती है, और बुलाई भी जा सकती है। बट आई थिंक मीडिया इज नॉट द प्रॉपर फोरम टू डिस्कस। मेरे ख्याल में देयर इज अ वेरी गुड रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। देयर इज अ वेरी गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन आसिफ अली जरदारी साहब, who is the president of Pakistan, and Prime Minister मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, एंड ऑलरेडी जो हमारे कायद हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनका भी, एंड बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। तो ये चार कभी भी किसी भी वक्त बात कर सकते हैं, आपस में राब्ता कर सकते हैं। एक अंग्रेजी की एक सेइंग है ना कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप खामखा जो है तो अब बीच में फड्डा क्या कराना चाहती हैं? मैं तो फड्डे को खत्म कराना चाहता हूँ। आपकी अपनी आपसी लड़ाई है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने तो फड्डा नहीं कराया, आप लोग कैनालों के इशू पे अड़े हुए हैं। नहीं, लड़ाई शड़ाई बिल्कुल भी नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप कह सकती हैं, बट इंशाल्लाह इट विल बी सॉर्टेड आउट। और मैं इस वक्त इतना ही कहूंगा कि ये मामला जो है ये बड़ों के लेवल पर टेकअप हो चुका है ऑलरेडी। इंशाल्लाह बड़े जब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो दैट साउंड्स to be in a different niche. मैं बड़ा पॉलिटिकल लीडर्स को कहता हूँ जो इससे पहले भी बात हुई है, जिनके मैंने नाम लिए हैं।
चले ठीक है। कादर मंदोखिल साहब, चले वो तो कह रहे हैं कि बड़ों ने ये इशू टेकअप कर लिया है, बड़े इस पे फैसला कर देंगे, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून ये मुतालबा आप लोगों से करती है कि आप स्टेप डाउन कर लें कैनाल्स वाले इशू से, तो आप लोग कर लेंगे? नामुमकिन है, जिसको नामुमकिन कहते हैं, क्योंकि 4 अप्रैल को गड़ी खुदाबस के जलसे में मैंने अवामी रद्द-ए-अमल देखा और फिर उसके ऊपर बिलावल साहब की स्पीच वो भी सामने देखकर सुना। सवाल ये है कि इख्तियार वली साहब ने पानी का बाल्टी लेके खड़ा हुआ है, जहाँ आग नहीं है आप हालांकि माचिस की तिली लेके खड़ी है, जहाँ आग नहीं है मिट्टी है वहां भी ये पानी फेंक देता है। तो ये इनके खूबसूरत अंदाज है रिप्लाई करने का। लेकिन इख्तियार वली साहब बता सकते हैं कि बड़ों की मीटिंग आखिरी मरतबा कब हुई? इख्तियार वली साहब बता सकते हैं कि म्यूचुअल कंसेंट से करारदाद क्या होता है? इख्तियार वली बता सकता है कि सिंध किन के सीनियर नायब सदर बल्कि मरकज के शाह अहमद शाह साहब ने भी मुखालफत की है उनकी? क्या इख्तियार वली साहब बता सकते हैं कि एमक्यूएम का, उसका तो कोई पता नहीं है एमक्यूएम का, उसको तो इशारा चाहिए, सिग्नल खुला है सिग्नल बंद है। तो अभी पिछले ही हफ्ते उन्होंने बकायदा जो है ना वो मुतफ़क़ा करारदाद पास किए सिंध असम्बली से एमक्यूएम, पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने, जमा इस्लामी समेत। तो आज जाके मुकर गए। तो वो तो चाहता है कि किसी सूरत में पीपल्स पार्टी को जो ना वो सुकून की सांस ना मिले, लेकिन इनकी ये गलतफहमी है। अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम हुआ करती थी, फिर मुस्तफा कमाल की पीएसबी आ गई, फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी जिसके बारे में मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं रॉ का एजेंट है और बाकायदा इंडिया का पासपोर्ट है उसके पास, वो सारी मीडिया पे खबरें भी हुई। आज वो तीनों जनों बगल क्या कहते हैं शकर वो गए शकर तो आपस में। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें इस बात की निशानदेही है कि किसी तरीके से पीपल्स पार्टी को झूठ सच जो भी चीज है उसको मुलायम करके और आवाम के सामने, इसको ये नहीं पता कि पीपल्स पार्टी की 50 साल तारीख है, हमने फांसियां भी देखी है, शहादतें भी देखी है। इससे कोई डिसएग्री नहीं करेगा, इससे कोई डिसएग्री नहीं करेगा, क्योंकि इफ्तार वली साहब मुस्कुरा भी रहे हैं। मैं इस पे एक ऐड कर लूं कादर मंदोखिल साहब, इस पे एक चीज़ ऐड कर दूं, क्योंकि इख्तियार वली साहब मुस्कुरा रहे हैं, मुझे उनकी तरफ भी जाना है। लेकिन हनीफ अब्बासी साहब का बयान आपने सुना होगा, वो निजी टीवी पर उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी हुकूमत ना रही तो इनके आईनी ओहदे भी रहेंगे। यानी मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत का माइंडसेट बिल्कुल दे आर रेडी कि अगर हम जहाँ पे गिरेंगे वहाँ पर पीपल्स पार्टी भी साथ गिरेगी। मतलब ये तो पहले मुझे क्वेश्चन करना चाहिए कि आईनी ओहदे कैसे नहीं रहेंगे अगर गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो, लेकिन आप बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं। हनीफ अब्बासी साहब इतनी अकलमंद आदमी, इतने पढ़े लिखे हैं। जब ये एमएमए के एमएनए थे तो हामिद मीर की शो में जियो में बैठा हुआ था, बैक साइड पे पार्लियामेंट नजर आ रही थी और वो ये कहते देखिए पार्लियामेंट नीचे है, ऐवान सदर ऊपर है, तो उसकी तो जमहूरी और सोच और सारी चीजें आपके सामने कि वो इतना पढ़ा लिखा है कि ऐवान सदर की बिल्डिंग ऊपर है तो कहते देख पार्लियामेंट आज भी नीचे है, ऐवान सदर ऊपर है। तो मैं जरा उनको कहना चाह रहा हूँ शायद वही ऐवान सदर का प्रेस रिलीज को आज भी जो है ना ऊपर समझता है पार्लियामेंट से। जब पार्लियामेंट के फ्लोर पे आज कई दिन हो गए पीपल्स पार्टी के रहनुमा पार्लियामेंट के फ्लोर पे इस चीज को उठा रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के इसहाक डार साहब के किसी की बयान को न वो मानने को तैयार है न सुनने को तैयार है। और आज जब करारदाद इसमें फिर मैं एक और भी चीज एग्जैक्टली करारदाद भी उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं देंगे, सबसे पहली बागी, फिर एमक्यूएम बागी और नून लीग ने भी जो है ना वो मुंह मोड़ लिया। तो मैं ये समझ रहा हूँ तो हनीफ अब्बासी साहब की जो बात है तो बिल्कुल वो अपनी जोर लगा ले, हम अपनी जोर लगाएंगे, लेकिन ये याद रखना सिंध के पानी से एक कटोरा पानी भी नहीं काटने देंगे जितना मर्जी जोर लगा। चलें ठीक है, यू वेरी क्लियर अबाउट इट। लेकिन वो तो कहते हैं कि सिंध की हुकूमत भी नहीं रहेगी। इख्तियार वली साहब ये चले ऑन अ वेरी सीरियस नोट, एक बयान होता है, एक जमात देती है दूसरी जमात देती है, लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा ने तो बिल्कुल जो है वो हथियार सीधे किए हुए हैं पीपल्स पार्टी की तरफ। हथियार उठाने में और बंदूक सीधी करने में, बैरल किसी दूसरे पे तानने में ज्यादा देर नहीं लगती। अब कादिर मंदोखिल साहब मुझे ठीक ठाक प्रोवोक कर रहे हैं, मैं फिर भी प्रोवोक नहीं हूँ, ठीक है, वो प्रोवोकेशन कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा, मैं उस तरह चाहूंगा नहीं, बिकॉज मैं समझता हूँ। हाँ इतना जरूर कहूंगा, इन्होंने कहा कि म्यूचुअल कॉन्सेंट क्या है, तो म्यूचुअल कॉन्सेंट यही है कि आज अगर आप के प्रेसिडेंट बैठे हैं प्रेसिडेंट हाउस में तो वो म्यूचुअल कॉन्सेंट है, अगर डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली आपका है तो वो म्यूचुअल कॉन्सेंट है, चेयरमैन सेनेट अगर आपका बैठा है म्यूचुअल कॉन्सेंट है, अगर बगैर किसी वजह के बलूचिस्तान में सीएम आपका बैठा है बगैर किसी तो वजह ये म्यूचुअल कॉन्सेंट है।
कैन यू प्लीज रिपीट और दैट फॉर अगर मी इख्तियार वली खैबर- साहब? एक मिनट, बगैर किसी वजह के पख्तूनख्वा में- एक मिनट इख्तियार वली साहब, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, यू जस्ट सेड इट। मुझे जरा मेरी बात आप कंप्लीट कर लें, आप फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर जी लें। जी, चले कर ले। खैबर पख्तूनख्वा में आपका गवर्नर बैठा हुआ है, पंजाब में आपका गवर्नर बैठा है, दैट इज म्यूचुअल कंसेंट। 26वीं आईनी तरमीम पे हम इकट्ठे थे, दैट वाज म्यूचुअल कंसेंट। सिर्फ हम वजीर आजम नहीं बने, हाँ। सिर्फ हमने पंजाब की हुकूमत नहीं ली, सिर्फ हमने तो सिंध की गवर्नरी भी आपके साबिका इत्तेहादी और दोस्तों को दे रखी है। आप अंदाजा कर लीजिए कि मतलब ऐसे नहीं है कि हम कोई म्यूजिकल चेयर पर बैठ के आपके साबिका सर, आपके साथ भी तो ताल्लुक है एमकेएम का? है, बिल्कुल है, इनके भी साथ हमारे अभी भी कादिर कहता है ये जाली कोर्सेज करा रहा है, ये इनको हटा दो भाई, आप अपना गवर्नर। ठीक है कादिर मंदोखिल साहब, जस्ट गिव अस अ मिनट। अच्छा जी साहब, मैंने आपको इतनी कड़वी बातें सुन ली, अब जरा थोड़ी मेरी मीठी भी सुन लें। मैं फिर भी कहता हूं, म्यूचुअल कंसेंट करारदाद की बात हो रही है, आपने पूरा पाकिस्तान का शजरा बता दिया भाई। करारदाद की बात हो रही थी ताकि हमारी म्यूचुअल कंसेंट कहां पर है और हमारी मुलाकात कहां पे हुई, तो मैं उसकी मैंने कहा करारदाद में म्यूचुअल कंसेंट क्या है, जो आपने कहा कि म्यूचुअल कंसेंट से हम मुनाजात मेरे ख्याल में कादिर मंदोखिल भाई ठीक है कादिर मंदोखिल साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ ना, मैं आती हूँ आपकी तरफ। इख्तियार वली साहब को कंप्लीट करने दें। अच्छा, लेट मी रिकॉल योर मेमोरी, इसको रिफ्रेश करें। वी आर नॉट सिटिंग इन अ क्रॉस शो, वी आर सिटिंग इन अ टॉक शो। आप अपनी बारी पे बात करते हैं, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। इफ यू आर नॉट अलाउइंग मी, तो मैं अपना टाइम कादिर मंदोखिल को दे देता हूँ, आप ही बात कर लीजिए। आपसे सवाल करते हैं कि इस्लामाबाद से पेशावर कितना दूर है, आप पूरे पंजाब सिंध घुमा लेते हो, फिर कहते हैं पेशावर आता है, उसके बाद इस्लामाबाद आता है। भाई आपसे सवाल कर ले, उसके जवाब दो। मेरे पास भी सवाल है कादिर मंदोखिल साहब, लेकिन उनको कंप्लीट करने दें। कादिर मंदोखिल साहब, मेरे ख्याल में ये बातें मेरे और आपके लेवल की है ही नहीं। जो जिस बात पे आप इतना सीखपा हो रहे हैं, ये मेरे और आपके लेवल की बात नहीं है, बड़ों की बात है। इसको डिसाइड किस फोरम आपसे सवाल कर रहे हैं, चले ठीक है मैं तो सिर्फ इनसे कह रहा हूं कि आप बड़ों के लेवल की बात है, वो कर। अच्छा मैं वैसे क्लियर कर दूं, आई एम नॉट हियर टू क्रिएट एनी फस कि मैं लड़ाई आपकी हो और मैं बैठ के देखूं। हम इसको बहस में नहीं लेके जाते ना, करेक्ट करो। लेट्स जस्ट डिस्कस, बहस नहीं करते। मैं लड़ाई नहीं करनी नहीं, तो जवाब तो सुन ले कादिर साहब, एक सेकंड। आपको ये बता रहा हूँ कि भाई कादिर भाई, ऐसी क्या होता है, कादिर भाई, आपके सिंध के लोग हमारे साथ हैं, आप तकरीर हमारी ना गवर्नर भी आप हमारे खाते में डाल कहते हैं 28 को ये जाली कोर्स करा रहा है। चले कादिर साहब, इफ यू अलाउ अस, जस्ट गिव अस 2 मिनट्स, मैं आपके पास वापस आऊंगी। आधा घंटा तो लगा लीजिए, अब क्या अल्लाह आप बीच में अगर टोकते रहेंगे, उनकी बात मुकम्मल ही नहीं होगी ना। इख्तियार वली साहब, हो गई ये मुकम्मल, उसे आप सवाल कर रहे, गंदम जवाब देते हैं छन्ना। अच्छा चले कादिर साहब, मैं आपकी मर्जी की बात तो नहीं कर सकता ना, मैं यहाँ पर। अरे मेरे भाई, मैं ठीक बताऊं आपको, आप मुझे क्यों वो कर रहे हो, रगड़ रहे हो बात में। अगर आप मेरी बात ये होता है, चले इख्तियार वली साहब, मैं आपको लास्ट में कंसेक्टिव मिनट्स दूंगी, जस्ट गिव मी 1 मिनट, क्योंकि कादिर मंदोखिल साहब के पास इश्यूज हैं। मुझे बताएं कादिर मंदोखिल साहब, बगैर किसी वजह जो है वो कादिर साहब जो है वो जुम्मे का खुतबा सुनाना चाहते हैं, पढ़ के सुनाए, हम सुन लेते हैं, सुनाइए। चले ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं क्विकली, फिर वापस आते हैं। कादिर मंदोखिल साहब की जो रिजर्वेशंस है वो इख्तियार वली साहब उसका जवाब देंगे। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। चूंकि कादिर मंदोखिल साहब ने बहुत पॉइंट जो है वो रेस किए सीरियस, तो मुझे बताएं इख्तियार वली साहब, वो तो बता चुके कि बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत बगैर किसी वजह के नहीं है, वजह के साथ है, और फिर साथ जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है उस पर ज़ाहिर है कि आप भी बात करना चाहेंगे, लेकिन सवाल भी साथ ले लें। वो सवाल ये है कि ये जो केनाल्स का इशू है, इससे पहले हमने इरसा की चेयरमैन की तैनाती का इशू देखा, फिर हमने और भी बजट के ऊपर इशूज़ देखे जो आप पीपल्स पार्टी को इंगेज नहीं किया, उसके बावजूद उन्होंने आप लोगों का साथ दिया। ये ऐसे कैसे चलेगी आपका इत्तेहाद, कैसे फॉर लॉन्गर रन चलेगा? देखिए, ये इत्तेहाद जो है ना, ये ना कादिर मंदोखिल ने बनाया है, ना इख्तियार वली खान ने बनाया है। बड़ों ने बनाया सर, ये बड़ों ने बनाया है, ये बड़े लीडरों ने बनाया है, और उन्होंने आपस में फैसले किए हैं। जो काम उनके करने के हैं वो कर लेंगे, जो हमारे करने के हम वो कर लेते हैं। गुलामी की माफी चाहूंगी, सिर्फ ऑडियंस के समझने के लिए एक बात कह दें इख्तियार वली साहब, बड़े से मुराद है नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, ये सिर्फ क्लियर कर दें। आसिफ अली जरदारी साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। चले ओके, मैं उनकी बात कर रहा हूं। दूसरी मैं आपको बताऊं, सर आपने नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं लिया, मिस कर गए।
मैंने पहला नाम नवाज शरीफ का लिया, लेकिन ठीक है। फरवा मेरे ख्याल में आपने मेरी सुना माय कि मिस्टेक ये मोहम्मद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का अलायंस है। ये मोहम्मद शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी का बनाया हुआ अलायंस है, उनके बनाए हुए फार्मूले हैं। ठीक। जहां पर बात आप कर रहे हैं इसकी के सिंध के पानी की, तो देखिए पानी का मसला हम ये नहीं चाहते कि कहीं पे भी कोई मसला इस तरह का उठे, और ये बात कोई अब की नहीं चली है, ये तो निगरान गवर्नमेंट से पहले या उसके दरमियान में बात शुरू हुई थी। और इसमें आपकी पार्टी की लीडरशिप सारी जो है वो वेल अवेयर है कि कहाँ पे कैनाल खुदना है, कहीं पे बनना है, कहाँ से पानी जाना है, कहाँ तकसीम होना है, एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ, अब मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि मेरे और आपके जैसे लोग टीवी पर बैठकर इस इत्तेहाद को, इसका जो शिराजा है उसको बखेरने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ पाकिस्तान। तो मैं तो अपनी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई हैव द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं उसका मुजाहरा भी कर रहा हूँ। अदरवाइज यू नो ये कितना मीठा मैं भी हूँ और मुझे कितना जवाब आना आता है, लेकिन मैं आपकी तकरीर को जुम्मे का खुतबा नहीं कहूंगा, अपने तकरीर की या जुम्मे का खुतबा दिया, मैंने खामोशी से सुन लिया। अब फिर आपको कहता हूं कि जो अलायंस जिन्होंने बनाया है उनको चीजें डिस्कस करने दें, उनको फाइनल कर लेने दें। वी आर नोबडी कि हम उसके बारे में कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दे सकें कि किसकी जिम्मेदारी क्या बनती है, क्या नहीं बनती। हाँ, मैं इतना क्लियर कर दूं कि अगर शहबाज शरीफ वजीर आजम है तो लेट मी, मैं मानता हूं, आई एडमिट, मेरी पूरी जमात मानती है कि दैट इज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बट अगर सिंध में, अगर बलूचिस्तान में आपके सीएम बैठे हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ पीएमएलएन। अच्छा। और जो प्रेसिडेंसी में आपका नुमाइंदा जो आसिफ अली जरदारी साहब बैठे हैं, आपके डिप्टी स्पीकर हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, हाँ। तो ये दैट इज बिकॉज ऑफ पीएमएलएन। सही। हमने एक जगह पे आपसे सपोर्ट ली, हमने कई जगहों पे आपको सपोर्ट दी है, एंड वी आर हैप्पी विद इट कि आप जो हैं इस मुल्क की सियासी जमात हैं, आप संजीदा लोग हैं, आप नजरियाती लोग हैं, आपको पाकिस्तान के मसाइल का इल्म है और आप डिस्कस और डायलॉग पर यकीन रखने वाले लोग हैं। अगर इसी तरह लड़ते झगड़ते आपने भी बात करनी है तो फिर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड पीटीआई। नहीं, जस्ट डोंट से दैट एक्चुअली, क्योंकि हर जमात अपने स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करती है। आई थिंक ये थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएंगे इससे, लेकिन कादिर मंदोखिल साहब चले, फॉर दैट मिनट हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जो इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि ये कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी है और इसी पे ही आपकी जो इत्तेहाद है उसकी बुनियादें रखी गई थी। बट जब हम बात करते हैं इख्तियार वली साहब, आई वुड डिसएग्री विद यू कि जब हम बात करते हैं कि टीवी पर बैठ के हम डिसएग्री नहीं कर सकते क्योंकि बड़ों ने फैसला किया है, तो फिर ऑन दी अदर हैंड जब इसहाक डार साहब, कादिर मंदोखिल साहब आप लोगों को यकीन दहानी कराते हैं कि एक कतरा भी पानी यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा, पंजाब नहीं जाएगा, और फिर आप टीवी पे बैठ के उन्हीं से गिले शिकवे कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? इसहाक डार साहब ने जो कहा है क्या वो होने नहीं दे रहे? देखिए फरवा साहब, पहले तो जो इतनी लंबी तंबी बांध दी है इख्तियार वली साहब ने, उन्होंने जो आईनी उहदे जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है उनको वज़ीर आज़म और काबिना के साथ जो है ना उन्होंने बराबर कर दिए, जो कि इंसाफ नहीं है। और जिस तरह ये एहसान जता रहा है और उस एहसान के बदले में ये मुखबर खास गवर्नर भी हमारे खाते में डाल रहे हैं, जो कि हम बार बार कहते हैं आपका हमारा मुआहिदा था गवर्नर मुस्लिम लीग नून का होगा। न जाने किस खौफ की वजह से, किस प्रेशर की वजह से उन्होंने इस शख्स को रखा है जो जाली कोर्सेज गवर्नर हाउस में करा रहा है। आज कराची यूनिवर्सिटी ने उनका बांडा फोड़ दिया। दूसरी बात ये कि अगर आप डिप्टी स्पीकर के और सेनेट चेयरमैन के और सदर पाकिस्तान जो पहले ही अपनी सदारत की मुद्दत में उन्होंने अपने इख्तियार तमाम पार्लियामेंट को दे दिए, जो 58 यूपी का हवाले से जिससे कई हुकूमतें जो ना वो टूट चुकी है। बाकी रह गई आपकी तो फुल फ्लज वज़ीर आज़म है, काबीना है, सफीर है, पूरे पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट आपके हाथ में है, पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की अपॉइंटमेंट अंदर है, उसको एक तरफ रखे आप ये दो गवर्नरों को और एक डिप्टी स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन या सदर जिसके आईनी इख्तियार नहीं है उसको आप शुमार करें। सवाल ये कि मैं अगर इसहाक डार की बातों पे कैसे यकीन करूंगा कि जहां उज़मा बुखारी साहबा झूठ पे झूठ बोल के और वो सारे के सारे तीर जो है ना वो हम पे बरसा रही है और झूठ बोल रही है। मतलब तीर तो ये कि सच्ची बात तो करे, अवान सदर ने मंजूरी दी है, सदर साहब के दस्तखत है,
अब एक तर्जमान 15 करोड़ आबादी का, तो उसको तो खास टास्क दिए मरीम बीबी ने कि बोलो उसके खिलाफ जितना बोल सकते हो। तो आप मुझे बताओ इसहाक डार की बातों को मैं क्या जवाब दूं, किस तरह मान लूं जो असेंबली के फ्लोर पे वो जो के लॉलीपॉप दे रहे हैं, जिसके सारे एमएनए ने मुस्तरद किए, उस स्पीचेस आपने भी सुन लिया। और दूसरी बात ये कि ये जो बता रहे हैं मेरे ये ख्याल तरह में होगा, बिल्कुल यकीनन पिछली मरतबा पीडीएम की हुकूमत में मैं तो उसी असेंबली का हिस्सा था, हम तो लाख जोर लगा रखे कि आइए अदम एतमाद। उस अमरीक नून खौफ के मारे आ नहीं रही थी, आप पहले आदाब पूरे कर दे, आप आदाब शुमार पूरे कर दे, हम तो सारी चीज आंखों से देख रहे थे। और फिर जब एंड टाइम पे 10 दिन 10 रात बिलावल भुट्टो साहब ने पाकिस्तान का दुनिया की तारीखी लॉन्ग मार्च की है, और फिर एंड वो अपनी कमिटमेंट के मुताबिक डी चौक में अदम एतमाद की तहरीक का ऐलान किया और वो पास भी करके दिखाए, तब जाके नून लीग को यकीन आ गया। उस वक्त भी बिलावल साहब ने वज़ीर आज़म का जो है ना वो सीट जो है ना वो प्लेट में लेके दिए, ले लो आप। हाँ, वजारतें हमने ली है यकीनन उसमें, लेकिन इस मरतबा हमने कहा आप ले लो। तो आप फरवा साहबा यही चीज कर ले, इख्तियार वली साहब ने जितने आसान तरीके से गिनवा दिए, एक तरफ वज़ीर आज़म, दूसरी तरफ गवर्नर। ऐसा नहीं है, पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी इनके हाथ में है, पूरे पाकिस्तान के पुलिसिंग सिस्टम उनके हाथ में, पूरे पाकिस्तान दुनिया भर से सफीर उनके हाथ में, हर चीज उनके हाथ में है। हमारे पास ये जो बेख्तियार गवर्नर है, आप उसका अंदाजा खुद कर सकते हैं कि ये चीजें, ये आखिरी जुमला, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह ये खूबसूरत अंदाज में बात करके और इस मामले को खत्म करने की या दबाने की कोशिश कर रहा है, ये नहीं होगा। क्यों दबा रहे हैं इख्तियार वली साहब? आप चले, मैं यही क्वेश्चन कर लेती हूँ, क्यों दबा रहे हैं इख्तियार वली साहब? आप तो वो शख्स है कि जो परवेज खटक साहब की शमूलियत पर सीख पा हो चुके हैं, तो हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते। जहां पर बहुत बड़े कॉस्ट के लिए आप इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पर ये बातें छोटी रह जाती हैं, और जो बड़ी मंजिलों के मुसाफिर होते हैं उनके दिल भी छोटे नहीं, उनके दिल बड़े होते हैं। तो आई थिंक कि बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, मोहम्मद नवाज शरीफ एंड वजीर आजम शहबाज शरीफ, वो बड़े दिल बड़े सीने के मालिक हैं, बड़े ओहदों पर बैठे लोग हैं, और उनके पास ब्रॉड विजन है, वो बड़े फैसले एक चंद मिनटों में कर सकते। ठीक है, लेकिन जब बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब आपका भी और कादिर मंदोखिल साहब, लेकिन जब आसिफ अली जरदारी ये कहते हैं कि हुकूमत में साथ देना नून लीग का मजबूरी थी, तो उससे बहुत सारे सवाल उठते हैं। अब ये मजबूरी कब तक रहती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।